हाँ जी स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਆਪ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਮਿਕਸ। Group dynamics studies how people think, behave, influence one another when they are in group. It help explain why individuals act differently alone and in group setting। ਕਿ ਹਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਸ਼ਾਈ ਬੱਚਾ है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर स्पोर्टिव ग्रुप है कैसे रिएक्ट करेगा, अगर कॉम्पिटिटिव ग्रुप है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर टीचर को इसकी जो समझ है ग्रुप डायनमिक्स की, तो वो बच्चों में कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट को डिक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये है ग्रुप डायनमिक्स की इंपॉर्टेंस है। अब मीनिंग क्या है ऑफ क्लासरूम एज ए सोशल ग्रुप। पहले तो समझना है ग्रुप क्या है। ग्रुप इज ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स who interact regularly, share goals, consider themselves part of the same unit. Without interaction people remain a crowd, not a group। एक झुंड को हम ग्रुप नहीं बोल सकते। ग्रुप में क्या होता है, उसमें इंट्रैक्शन होती है, कुछ गोल्स होते हैं। जैसे आपका गोल क्या है, राइट अप के स्टूडेंट के, हमने एक क्लास है आपकी, तो इसीलिए आप ग्रुप में आते हो। सो एक कॉमन गोल होता है ग्रुप डायनेमिक्स में। एजुकेशन साइकोलॉजी व्यू ग्रुप एज ए सिस्टम वेयर ईच मेंबर्स एक्शन इन्फ्लुएंस अदर। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक बच्चे का जो है बिहेवियर वो दूसरा बच्चा इम्पेक्ट करता है, तो इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी इसको देखती है। क्लासरूम बिकेम ए साइकोलॉजिकल ग्रुप व्हेन स्टूडेंट शेयर आइडेंटिटी इंटरेक्ट ऑफ। तो ये सारी ग्रुप में आता है। अब क्लासरूम क्या है, एज ए सोशल ग्रुप है। क्यों, उसमें स्टूडेंट लर्न करते हैं कोऑपरेशन, शेयरिंग, लीडरशिप। एग्जांपल जैसे क्लासेस में डेवलप यूनिक ट्रेडिशन लाइक सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स और हेल्पिंग वीकर स्टूडेंट। ये हर ग्रुप में डिफरेंट होगा, हर क्लास में एक डिफरेंट तरह का मतलब माहौल होगा, बिहेवियर होगा। इट डिपेंड्स अपॉन, कुछ क्लासेस में होगा कि बड़ा कंपटीशन होगा, पढ़ने वाला एटीट्यूड होगा, कुछ क्लासेस में कंपटीशन वाला होगा, कुछ क्लासेस में वीक बच्चों की हेल्प करने का होगा, कुछ क्लासेस में नहीं होगा। तो ये इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्निंग, पीयर्स, टीचिंग, है ना। कुछ क्लास में बहुत अच्छे टीचर्स को रिगार्ड करेगा, कुछ नहीं। तो ये आप एक दूसरे से सीखेंगे स्टूडेंट्स ग्रुप डायनेमिक्स में। तो ऐसे क्लास, अब टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या है। फॉर्मल ग्रुप है क्रिएटेड बाय टीचर्स, अगर टीचर्स ने क्रिएट करता है उसको फॉर्मल ग्रुप बोल देंगे। इनफॉर्मल ग्रुप बोल देंगे जो अपने आप, जैसे कोई कंटीन में बैठा है, तीन चार अलग दोस्त हैं, वो इनफॉर्मल, वो टीचर ने नहीं करे। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। पॉपुलर अगर बच्चे होंगे वो इन ग्रुप में बोल सकते हो, शाई और लेस एक्सेप्टेड हम बोल सकते हैं आउट ग्रुप्स। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप्स, जैसे कि ये देखो आप ऐसे बनो, ऐसे बच्चों जैसे बिहेव करो, तो उसको बोल देते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, उसको खुद भी ग्रुप बनाने चाहिए और बच्चों को टास्क देना चाहिए, प्लस इनफॉर्मल बच्चे तो अपने आप बनाएंगे ही। इंपॉर्टेंस ऑफ व्यूइंग द क्लासरूम एज ए ग्रुप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे पीयर प्रेशर का पता चलता है, क्लासरूम नॉर्म्स का पता चलता है। तो इससे क्या होगा, टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉर्पोरेटिव लर्निंग भी हो सकती है। अब टीचर मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप भी बना सकता है कि कुछ बच्चे वीक हैं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, उनको मिक्स कर दो भाई। ठीक है, जब तक टीचर को पता नहीं होगा कि कैसे कैसे बच्चे हैं, तब फिर ये डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है एज ए सोशल ग्रुप। अब ग्रुप्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये है इंटरडिपेंडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 5-6 करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप। तो ये आपका अलग टॉपिक है, सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक था कि ग्रुप होते क्या हैं, सेकंड टॉपिक है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसमें है कि रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, कॉमन गोल होंगे, इंटरडिपेंडेंस होगी। ये हम सारे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होगा इंटरडिपेंडेंस का। इंटरडिपेंडेंस का मतलब हर स्टूडेंट दूसरे पे डिपेंड करेगा फॉर शेयर्ड गोल्स। ठीक है, सक्सेस ऑफ वन अफेक्ट सक्सेस ऑफ ऑल। ठीक है, एग्जाम्पल इन ग्रुप प्रोजेक्ट, वन स्टूडेंट्स इन कंप्लीट वर्क अफेक्ट द फाइनल स्कोर ऑफ द इंटायर ग्रुप। तो एक नहीं काम करेगा तो बाकी सभी भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस होगी ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स की, ये एक फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसका। सेकंड है इसमें इंट्रैक्शन, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है इंट्रैक्शन का। इंट्रैक्शन का मतलब शेयरिंग आइडियाज़, वर्किंग टुगेदर। तो ये हमने वाइगोस्की की सोशल लर्निंग थ्योरी भी करी है, वो इसी पे बेस है कि जितनी इंट्रैक्शन होगी उतनी लर्निंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स इंट्रैक्शन है, यस। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स कॉमन गोल होंगे। ठीक है, अगर कॉमन गोल होगा कि हमने सभी ने असाइनमेंट करनी है, तो उससे क्या हो जाएगा,
आप एक पाथ मिल जाएगा आपका, ठीक है। एकेडमिक चीज, जहाँ हमने एज ए ग्रुप हमने क्लास में यूथ फेस्टिवल में अच्छा पार्टिसिपेट करना है, हमने किसी और एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा पार्टिसिपेट करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, सारी क्लास एक बंध जाएगी, कोहेशन में हो जाएगी। और इससे उल्टा भी हो सकता है, अगर नहीं शेयर कॉमन गोल्स हैं तो सारी क्लास बिखर भी सकती है, किसी की किसी के साथ जो बोलते हैं कि नहीं बनेगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है अगर कॉमन गोल्स नहीं है तो। और कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, रोल्स हैं, स्टेटस है, क्वेश्चन है, ग्रुप क्लाइमेट है, कम्युनिकेशन है, ये 3-4 और करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे रूल्स का मतलब क्या है, स्टूडेंट का बिहेवियर पैटर्न सच एज यस लीडर, ऑर्गेनाइजर, हेल्पर और ऑब्जर्वर। हर एक का रोल अलग होगा एक ग्रुप में, कुछ लीडर होंगे, कुछ हेल्पर होंगे, कुछ फ्री में बैठने वाले होंगे, देखने वाले ही होंगे, ठीक है। सेकंड होगा स्टेटस, हर एक बच्चे का अलग स्टेटस होगा, कुछ हाई स्टेटस, स्टेटस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं, स्टेटस के कुछ को बच्चे टीचर एडमायर होंगे, जस्ट टीचर ही नहीं एडमायर करेगा, बाकी स्टूडेंट कुछ को एडमायर करेंगे, कुछ को फॉलो होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है।